हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आज आप लोगों को पैसिव स्ट्रक्चर के बारे में बताने जा रहा हूँ। किस चीज़ के बारे में? पैसिव स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, जो पैसिव स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, आपको एक्टिव स्ट्रक्चर 1 से लेकर के 10 तक आपको मैंने क्या किया, कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या पढ़ाऊंगा? पैसिव स्ट्रक्चर। पैसिव में केवल आपको 7 स्ट्रक्चर है। कितने हैं? 7 स्ट्रक्चर। इस वीडियो में आपको 7 स्ट्रक्चर मिल जाएगा पैसिव में। ठीक है, चलिए देखेंगे। पैसिव स्ट्रक्चर में आपका नंबर 11 में है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो दी गई है ये आपका क्या है? पैसिव स्ट्रक्चर है। पैसिव स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझेंगे। एक्टिव और पैसिव स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंट है, आप लोग को मैं थोड़ा सा डिफरेंस के बारे में समझाने जा रहा हूँ कि पैसिव और एक्टिव का क्या डिफरेंस है। ठीक है, देखिएगा। एक्टिव स्ट्रक्चर अब तक मैं आपको 1 से लेकर के 10 को जो पढ़ाया हूँ उसमें आपको सब्जेक्ट दिखने के लिए मिला होगा, एक्सिलरी भर मिला होगा, बट बीन दिखने के लिए नहीं मिला होगा। तो ये बीन जो है ये पैसिव में क्या होता है? यूज होता है। दूसरी बात क्या है कि आपको ये वर्ब है। ठीक है, एक्टिव में भी आपको देखने के लिए वर्ब मिला था। ठीक है, तो एक्टिव में जो वर्ब यूज होता है वो V1, V2, V3, V4, V5। मतलब मेरा कहना ये है कि एक्टिव में 5 वर्ब का यूज होता है। ठीक है, समझ आ रही बात? बट इसमें आपको पैसिव में केवल यूज होता है तो आपका केवल V3 यूज होता है पैसिव में। अब तक जो भी आपको 7 पैसिव वर्ब्स पढ़ाऊंगा केवल उसमें वर्ब में फॉर्म जो रहेगा वो थर्ड ही रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें चेंजिंग नहीं होता है। दूसरी बात क्या है, और आपको एक्टिव में बाय का यूज कहीं नहीं मिला होगा, लेकिन पैसिव में आपको बाय का यूज मिलेगा। ठीक है, और बाकी ऑब्जेक्ट आपको एक्टिव में पूछता है और क्या है? पैसिव में भी। चलिए आप देखेंगे आईडी। आईडी मीन्स क्या होता है? पहचान होता है। पहचान इसका क्या है? जाता है, जाती है, जाते हैं। ठीक है, ETC क्या है? ETC। समझ आ रही बात? अब देखिए ETC प्लस यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि जाता है, तो ये जो जाने की जो सेंस दे रहा है तो इसका मतलब गो होता है। क्या होता है? गो। तो इसमें क्या करना है? गो को छोड़कर यूज करना है। गो को छोड़कर। ये आपका जाता है, ये आईडी ही है ना, इसके लिए आपको गो का यूज नहीं करना है। ठीक है, अब देखिएगा एग्जाम्पल में समझेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट की जगह पर पैसिव में ऑब्जेक्ट आता है। याद रखिएगा, पैसिव में ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट की जगह पैसिव में सब्जेक्ट आता है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो अब मुझे क्या लेना है? ऑब्जेक्ट को पहले लेना है ना। सब्जेक्ट की जगह पे क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट आपका रहेगा। तो ऑब्जेक्ट में क्या रहेगा आपका? इंग्लिश। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? इंग्लिश हो गया। समझ आ रही बात? तो इंग्लिश, अब इंग्लिश के साथ क्या रहेगा? ईज रहेगा। इंग्लिश आपका क्या है? नाम है इंग्लिश, तो इंग्लिश के साथ क्या रहेगी? ईज रहेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया? ईज का यूज कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है? बीन का बोल रहा है यूज करने के लिए, तो स्ट्रक्चर के माध्यम से जो मांग रहा है मैं वो इसमें दे रहा हूँ। उसमें क्या है? बीन का यूज हो गया। ठीक है, अब यहां तक आप लोग किसी को दिक्कत नहीं है? आप देखेंगे वर्ब है, तो वर्ब में क्या है? स्पोकन में ले लेता हूं। स्पीक के थर्ड फॉर्म क्या होता है? स्पोकन होता है। ये कंप्लीट आपका हो गया क्या? स्पोकन। उसके बाद क्या है? बाई बोल रहा है, तो बाई भी यहां मैंने ले लिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट की जगह क्या लेना है? सब्जेक्ट लेना है, तो सब्जेक्ट मैंने क्या किया? राम ले लिया। हो गया कंप्लीट। ये सेंटेंस आपका जाकर के कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मैं देखिएगा एक चीज और बताने जा रहा हूं। इंग्लिश इज बीन स्पोकन, आपका सेंटेंस यहां भी कंप्लीट हो रहा है।
आपका सेंटेंस यहाँ भी कंप्लीट हो रहा है, स्पोकन पे ही कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना। आपको मैंने इस वीडियो में पहले अब एक्टिव जो पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने क्या बताया था, कुछ ऐसे वाक्य जो होते हैं वो वर्ब पे भी कंप्लीट होते हैं और कुछ ऐसे वाक्य जो होते हैं जो आपका ऑब्जेक्ट पे भी कंप्लीट होते हैं। तो समझ सकते हैं इंग्लिश इज बीन स्पोकन, इसका मतलब होता है अंग्रेजी, इसका मतलब होता है अंग्रेजी बोली जाती है ना। यहाँ जाती है, आपका आईडी भी मैच कर गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अंग्रेजी बोली जाती है। अब उसमें एक और प्रश्न है, किसके माध्यम बोली जाती है, तो आप उसको आगे सेंटेंस को बना सकते हैं बाई ऑब्जेक्ट लगा करके। ऑब्जेक्ट का काम करेगा सब्जेक्ट, तो बाई राम हो गया, ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा, राम के द्वारा है ना अंग्रेजी बोली जाती है, राम के द्वारा अंग्रेजी बोली जाती है, ये सेंटेंस आपको कंप्लीट हो गया। अगर इस तरीके के अगर आपका वाक्य आए तो आप स्ट्रक्चर नंबर 11 का यूज करेंगे, ठीक है ना। बट उसमें आएगा क्या, वाक्य में जाता है, जाती है, जाते हैं, ये वाली आपका आएगा, ठीक है। देखिए, मुझे माँ के द्वारा पीटा जाता है ना, मुझे सर के द्वारा पढ़ाया जाता है ना, समझ में आ रहा बात। उसके द्वारा उसको बुलाया जाता है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अगर ये वाक्य रहेगा तो आप स्ट्रक्चर नंबर 11 का यूज करेंगे, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है ना। आप देखिएगा, अब देखिएगा नेगेटिव, नेगेटिव में क्या है, इंग्लिश इज नोट, एक्सिलरी वर्ब के बाद क्या आता है, नोट आता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। उसके बाद क्या आएगा, बीन आएगा, बीन स्पोकन बाई राम, बन गया सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, एक्सिलरी वर्ब को बाहर लाया जाता है, तो इज निकल जाएगा, इज इंग्लिश बीन स्पोकन बाई राम, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है, हो गया कंप्लीट। अब क्या है, इंट्रो प्लस नेगेटिव में इज इंग्लिश नोट बीन स्पोकन बाई राम, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हो गया कंप्लीट। समझ में आ रहा बात ना। अब यहाँ क्या है, ये जो सेंटेंस आपका लिखी गई है ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ये क्या है आपका निगेटिव सेंटेंस है, ये क्या आपका है निगेटिव, ठीक है। ये क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ये जो हो गया इंट्रो प्लस एनजी निगेटिव है ना, इंट्रो नेगेटिव। आप देखेंगे अफर्मेटिव में क्या होता है, इंग्लिश इज बीन स्पोकन बाय राम, ठीक है। अंग्रेजी अब क्या है, यहाँ पर राम के द्वारा अंग्रेजी बोली जाती है, इसमें क्या हो जाएगा, राम के द्वारा अंग्रेजी नहीं बोली जाती है। इसमें क्या हो जाएगा, क्या राम के द्वारा अंग्रेजी बोली जाती है, इसमें क्या हो जाएगा, क्या राम के द्वारा अंग्रेजी नहीं बोली जाती है। यहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं पढ़ाने जो जा रहा हूँ स्ट्रक्चर नंबर 12 में क्या है, जैसे मान लीजिए कि स्ट्रक्चर नंबर 11 बताया, उसी प्रकार क्या है आपका 12 भी है। 11 आपका क्या है, 11 आपका क्या है, प्रेजेंट है, और 12 क्या हो जाएगा आपका, पास्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। मैं इसी पे समझा दे रहा हूं आपको, है ना, मैं इसी पर आपको समझा देता हूं। देखिएगा, मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूं। देखिए अब 12 भी इसी पे समझिए, है ना। जो स्ट्रक्चर नंबर 11 आपको अगर याद है तो 12 आपको खुद पे खुद याद रहेगा। क्यों, क्योंकि आपके 11 जो है ये प्रेजेंट में है, और इसी को क्या करना है, 12 बनाने के लिए हमें पास्ट में बदल देना है, ठीक है। तो पास्ट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब है। देखेंगे हम रेड पेन से, रेड चौक से क्या करूं, गोला कर दिया हूं, तो इज एम आर, ये क्या है आपका प्रेजेंट का एक्सिलरी वर्ब है। पास्ट का क्या हो जाएगा, वाज, वर हो जाएगा,
ठीक है, ये बन गया आपका स्ट्रक्चर नंबर 12 बन गया। अब जब इसको खत्म कर दिया तो अब क्या बन गया, 12 बन गया। मतलब खाली चेंज यहां पर हुआ वाज और वर हुआ। समझ आ रही बात? अब बाकी आपका सेम रहेगा। अब पढ़ देते हैं एक बार, सब्जेक्ट प्लस, है ना, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप देखेंगे आईडी भी जो आपका है प्रेजेंट में काम कर रहा है। अब इसको पास्ट में बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जाता था खाली कर देना है, जाता था जाती थी कर देना है, जाते थे कर देना है, बस। ये क्या हो गया आपका, पास्ट में बदल गया। इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब देखिएगा, जाता था जाती थी, मतलब जाता है को क्या किया मैंने, खत्म कर दिया, है ना। स्ट्रक्चर नंबर 11 में क्या था, जाता है। अब 12 में क्या हो गया, जाता था हो गया, है ना। प्रेजेंट से पास्ट में मैंने क्या किया, चेंज किया। तो अब देखिएगा जाता था। अब यहां पर देखिए इंग्लिश इज बीन स्पोकन बाय राम, तो इज है तो इज क्या एक्सिलरी वर्ब है, आपका प्रेजेंट का एक्सिलरी वर्ब है। तो अब इंग्लिश के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा पास्ट में चेंज करने के लिए। तो यहां पर मैंने क्या किया, वाज किया, हो गया आवाज। तो इंग्लिश वाज बीन स्पोकन बाय राम, राम के द्वारा अंग्रेजी बोली जाती थी, बस बन गया आपका। समझ आ रही बात ना। उसी प्रकार जहां जहां आपको ईज लग रहा है वहां वाज लगा दीजिए। क्या लगा देंगे, वाज लगा देंगे। आपका सारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अफर्मेटिव भी, नेगेटिव भी, इंट्रोगेटिव भी, इंट्रो प्लस भी नेगेटिव। ठीक है ना। अब इसमें आपको लगता है कोई दिक्कत नहीं है, जो बच्चों को 11 याद है वो 12 अप्रूव याद हो जाएगा। समझ आ रही बात, कुछ भी नहीं करना है, एक्सिलरी वर्ब को क्या करना है, चेंज खाली करना है। और आईडी में है प्रेजेंट में तो था करने में था कर देंगे, वो आपका पास्ट में बदल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग मिलते हैं स्ट्रक्चर नंबर 13 में। ठीक है, चलिए आप देखिएगा स्ट्रक्चर नंबर 13। चलिए आप देखिए स्ट्रक्चर नंबर 13 में क्या कह रहा है। थर्टीन में क्या है, सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बन गया आपका 13। ये किसका स्ट्रक्चर है, 13 का है। हो गया कंप्लीट। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये बन गया किसका, 13 का आपका बन गया। ठीक है, अब देखिएगा 13 का जो आईडी है, 13 में है जा रहा है, जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं। ठीक है, ETC। अब जिस तरह से समझाए थे, जा के मतलब गो को छोड़कर, गो को छोड़कर। ठीक है, अब गो को छोड़कर क्या करना है, यूज करना है। गो का आपको यूज नहीं किए करना है, जिस प्रकार आपको 11 12 में बताया। ठीक है, उसी प्रकार का है 13 में। ये जा रहा है आपका आईडी है। ठीक है, अब देखिएगा सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह क्या लेंगे, मैं ऑब्जेक्ट लेंगे। पैसिव में चेंज करने के लिए मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लेंगे, इंग्लिश। क्या हो गया, इंग्लिश इज। इंग्लिश के साथ क्या लगेगा, एक्सिलरी वर्ब इज लगेगा। इंग्लिश इज, उसके बाद क्या लगेगा, बीइंग लगेगा। तो देखिएगा बीइंग, उसके बाद क्या है, वर्ब है, स्पोकन कर दीजिए,
हो गया स्पोकन। उसके बाद क्या होगा, बाय आएगा, तो मैंने बाय रख दिया। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, तो राम हो गया, सेंटेंस आपका बन गया। ठीक है, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय राम, राम के द्वारा अंग्रेजी बोली जा रही है। किसके द्वारा काम हो रहा है, राम के द्वारा हो रहा है, राम के द्वारा अंग्रेजी बोली जा रही है। मुझे माँ के द्वारा पीटा जा रहा है, उसे मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये क्या आपका है, पैसिव वाक्य है। तो इस तरह के अगर वाक्य आए तो आप स्ट्रक्चर नंबर 13 पे आप लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। नेगेटिव बनाना आसान है, इंट्रोगेटिव भी बनाना आसान है, इंट्रो प्लस नेगेटिव भी बनाना आसान है। ठीक है, मैं एक बार लिख दे रहा हूं, है ना। उसी प्रकार अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रो प्लस नेगेटिव बनाना है, जो आपको स्ट्रक्चर नंबर 11 में और 12 में मैंने बताया, 13 में भी वही काम करना है। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश इज नॉट बीइंग, क्या है, बीइंग, being spoken by राम, बन गया आपका सेंटेंस। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, नेगेटिव बन गया। आप देखिए इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, इज को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो इज इंग्लिश, ठीक है, बीइंग स्पोकन बाय राम, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हो गया कंप्लीट, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है आप लोग को। ठीक है, आगे देखिएगा, इंट्रो प्लस नेगेटिव में क्या करते हैं, इज इंग्लिश नॉट बीइंग स्पोकन बाय राम, ये बन गया आपका इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, अब देखिएगा एक बार मैं समझा देना चाहता हूँ, फिर से समझ लेंगे। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो अब मैंने क्या समझाया, ये जो बीइंग आया है ये आपका क्या है, पैसिव में यूज होता है, और पैसिव में केवल यूज होता है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, बाकी कोई फॉर्म यूज होता ही नहीं है। उसके बाद क्या होता है, बाय का यूज होता है। अब बाकी आपका सारा सामान्य है, जो एक्टिव में मैंने पढ़ाया उसी तरह क्या है आपका पैसिव में दी गई है। ठीक है, अब क्या है, आईडी में क्या है, तो आईडी में क्या है, जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं। तो जा रहा है, तो अब कहीं लग रहा है ऐसा सुनने में आ रहा है कि जा रहा है, तो गो का यूज होगा, तो बस इसमें गो को क्या किया है, छोड़कर गो का यूज नहीं करना है। ये आपका आईडी है, मुझे एक ऐसा वाक्य बोलना है उसके अंत में क्या आना चाहिए, जा रहा है। देखिए मैंने बनाया भी है, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय राम, राम के द्वारा अंग्रेजी बोली जा रही है। हो गया, राम के द्वारा अंग्रेजी नहीं बोली जा रही है। क्या राम के द्वारा अंग्रेजी बोली जा रही है, क्या राम के द्वारा अंग्रेजी नहीं बोली जा रही है, चारों फॉर्म आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए इस तरह के अगर वाक्य आए तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आप स्ट्रक्चर नंबर 13 का यूज करेंगे। ठीक है, जब ये आईडी आए तो। ठीक है, अब देखिएगा ये जो 13 जो हो गया आपको, ठीक है, मैं थोड़ा सा चौक का कलर चेंज करता हूं, मैं आप लोग बता रहा हूं फिर से। देखिए आप जो 13 है उसी प्रकार क्या है 14 है। मैंने 13 में क्या बताया था, 13 जो है आपका प्रेजेंट में काम कर रहा है। ठीक है, और 14 को क्या है यूज में करते हैं, पास्ट में कर देना है, प्रेजेंट टू पास्ट में चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो इज एमआर एक्सिलरी वर्ब है इसको रिमूव करने पड़ेगा, मतलब खत्म करने पड़ेगा। इसकी जगह जो काम करेगा क्या करेगा, वाज ओवर, हो गया कंप्लीट, बाकी अपना जगह पे रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर नंबर 14 हो गया आपका। समझा रही बात। अब देखिए आईडी में क्या करना है, आईडी जा रहा है तो है को क्या करना है, खत्म कर देना है। अब यहां पर है की जगह था कर देना है, जाता था, जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे कर देंगे, तो स्ट्रक्चर नंबर ये 14 हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल में सेम चीज करना है, जहां इज यूज की गई है तो इंग्लिश के साथ क्या होगा, वाज होगा, आप यहाँ पे डायरेक्टली आवाज यूज कर देंगे, बस बन गया। अब जहां जहां आपको इज लोक रहा है वहां वहां क्या करेंगे, वाज कर देंगे। ठीक है, जिस पर आप देखिए इसके हिंदी के क्या निकलेगा, इंग्लिश वाज बीइंग स्पोकन बाय राम। ठीक है, राम के द्वारा अंग्रेजी बोली जा रही थी, बन गया।
कोई दिक्कत नहीं है। राम के द्वारा अंग्रेजी नहीं बोली जा रही थी, क्या राम के द्वारा अंग्रेजी बोली जा रही थी, क्या राम के द्वारा अंग्रेजी नहीं बोली जा रही थी। ये आपका क्या हो गया, डन हो गया स्ट्रक्चर नंबर 14 भी। ठीक है, अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं 15 पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से समझेंगे 15 में। ठीक है, चलिए चलिए अब 15 में आप लोग देखेंगे 15 में क्या करना है, स्ट्रक्चर नंबर 15। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस, ठीक है, हैज हैव, ठीक है, प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका 15 स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखिएगा स्ट्रक्चर नंबर कौन सा हो गया, 15 हो गया। तो 15 का आईडी जो मैं लिखने जा रहा हूं वो आपका हो जाएगा आईडी इसका जा चुका है। ठीक है, जा चुका है कर दीजिए, जा चुकी है कर दीजिए। ठीक है ना, जा चुकी है, हो गया कंप्लीट, जा चुकी है। अब आगे क्या है, जा चुके हैं ETC। अब इसमें भी क्या हो जाएगा, जो जाने का सेंस दे रहा है जा, तो इसको क्या करेंगी, गो को छोड़कर जो मैंने शुरू से बताते आ रहा हूं 11 नंबर स्ट्रक्चर से, उसी प्रकार सब में है गो को छोड़कर। ठीक है, जो जाने के सेंस दे रहा है क्या है, ये आईडी है, इसका मतलब गो का यूज नहीं होगा। एग्जाम्पल में देखिएगा, एग्जाम्पल में क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। तो यहां पर इंग्लिश लाइए, ऑब्जेक्ट में इंग्लिश हो गया। इंग्लिश के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। मैंने क्या किया, हैज को यूज कर दिया। उसके बाद क्या है, वीन है ना, वीन। ठीक है, उसके बाद वर्ब है तो यहां स्पोकन यूज करिए। ठीक है, स्पोकन। उसके बाद बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जगह क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, तो रामा यहां आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इंग्लिश हैज बीन स्पोकन बाय राम, हो गया ना, राम के द्वारा अंग्रेजी है ना, अंग्रेजी बोला जा चुका है, राम के द्वारा अंग्रेजी बोली जा चुकी है, हो गया कि नहीं। उसके द्वारा उसको पीटा जा चुका है ना, मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जा चुका है। अगर इस तरह के वाक्य अगर आपको आए तो आप स्ट्रक्चर नंबर 15 पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए उसी प्रकार आपको क्या करना है, नेगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, जैसे आपको 11, 12, 13 में किए हैं। ठीक है ना, चलिए मैं कर दे रहा हूं यहां, इंग्लिश हैज नॉट बीन स्पोकन बाय राम, हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद क्या है, ईज बाहर आ जाएगा आपका, सॉरी हैज बाहर आ जाएगा। यहां क्या करेंगे, हैज, ठीक है, बड़ा वाला एच लेंगे, हैज इंग्लिश बीन स्पोकन बाय राम, क्वेश्चन मार्क, हो गया। अब इंट्रो प्लस नेगेटिव में क्या करेंगे, हैज को बाहर निकाल देंगे, हैज इंग्लिश नॉट बीन स्पोकन बाय राम, क्वेश्चन मार्क, हो गए कंप्लीट। कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। आप समझेंगे, एक बार और मैं समझाने का प्रैक्टिस कर रहा हूं उसको।
सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, आईडी क्या है, जा चुका है, जा चुकी है, जा चुके हैं, etc। अब ये जो जाने की जो सिस दे रहा है, किसका मतलब होता है गो को छोड़कर। ठीक है ना, गो का यूज नहीं करना, ये आपकी क्या है आईडी है। मुझे एक ऐसा वाक्य बोलना है जिसके अंत में जा चुका है आना चाहिए, जा चुकी है आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल लिया। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट बोल रहा है, सब्जेक्ट की जगह मुझे रखना क्या है, ऑब्जेक्ट रखना है, तो इंग्लिश रख लिया। तो इंग्लिश नेम हो गया तो हैज लगेगा इसके साथ। उसके बाद क्या है, बीन है, बीन लिया। उसके बाद क्या है, वर्ब है तो स्पोकन लिया। उसके बाद बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का क्या करना है, सब्जेक्ट यूज करना है, तो राम हो गया। तो इंग्लिश हैज बीन स्पोकन बाय राम, अंग्रेजी राम के द्वारा बोला जा चुका है। हो गया। अंग्रेजी राम के द्वारा नहीं बोली जा चुकी है। क्या राम के द्वारा अंग्रेजी बोली जा चुकी है, क्या राम के द्वारा अंग्रेजी नहीं बोली जा चुकी है। ये आपका कंप्लीट हो गया, आपको स्ट्रक्चर नंबर 15। आप देखिएगा 15 और 14 में क्या डिफरेंट है, डिफरेंट वही है जो आपको 11 और 12 में समझाया, 13 और 14 में समझाया, उसी प्रकार क्या है आपका 15 और 16 में भी डिफरेंट है। तो ये जो आपका 15 क्या है, प्रेजेंट में काम कर रहा है, तो आपका 16 क्या में काम करेगा, पास्ट में ही काम करेगा। ठीक है, तो आप स्ट्रक्चर नंबर 15 है, तो आप 16 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो हैज और हैव को रिमूव करने पड़ेगा। ठीक है, यहां पर केवल यूज होगा तो हैड होगा, क्या होगा, हैड। हैड यूज हो गया तो ये कौन सा स्ट्रक्चर बन गया आपका 16 नंबर 16 बन गया। ठीक है, आईडी में क्या परिवर्तन होगा, आईडी में है की जगह क्या हो जाएगा, था हो जाएगा। चुका था, चुकी थी, चुके थे, है ना, जा चुका था, जा चुकी थी, जा चुके थे, हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा एग्जाम्पल में क्या है, इंग्लिश हैज, तो हैज आपका प्रेजेंट में काम कर रहा है, तो अब यहां पर मैंने क्या कर देंगे, हैड कर देंगे, इसको रिमूव कर देंगे, तो हैड क्या है, पास्ट में काम कर रहा है। तो इंग्लिश हैड बीन स्पोकन बाय राम, है ना, राम के द्वारा अंग्रेजी बोली जा चुकी थी। हो गया कि नहीं हो गया। अब जहां जहां आपका हैज है वहां खत्म कर दीजिए, वहां आप हैड लगा दीजिए, यह स्ट्रक्चर नंबर आपका 16 बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब लास्ट स्ट्रक्चर एक बचा हुआ है, उसको ध्यान से समझ लीजिए आप लोग। ठीक है ना, आपको 16 तक कंप्लीट कर दी, एक लास्ट है 17, उसको पढ़ लीजिए। चलिए आप देखिएगा स्ट्रक्चर नंबर 16 में देखेंगे, सॉरी 17 में देखेंगे, 17 में देखेंगे क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल बी, विल प्लस बी प्लस V3 प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर नंबर 17 है। डोंट स्पीक, स्ट्रक्चर नंबर क्या है, 17 है। ठीक है, अब 17 में क्या है समझेंगे। यहां इसका आईडी जो हो जाएगा, इसका आईडी जो हो जाएगा समझिएगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। समझ आ रहा बात ना। ये क्या है आपका पैसिव का एक्सिलरी वर्ब है, V3 का यूज करना है, बाय का यूज करना है और ऑब्जेक्ट का यूज करना है। इसका जो आईडी हो जाएगा, इसका आईडी लिखिएगा आप लोग। ठीक है, इसका आईडी हो जाएगा आपको जाएगा, जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जाएगा, है ना, जाएगा। ठीक है, अब देखिए जाएगा जो है, ध्यान से देखिएगा, जाएगा, तो ये जो जाने की सेंस दे रहा है, तो गो को छोड़कर, क्या है, गो को छोड़कर। ठीक है, तो अब जाएगा क्या है, गो को छोड़कर, जाएगा, जाएगी, जाएंगे। ठीक है ना, इस तरीके से क्या करेंगे आप लोग, यूज करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां, अब यहां क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में क्या करना है, तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लिखना है, इंग्लिश, इंग्लिश विल बी स्पोकन, स्पोकन बाय, बाय, अब क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जगह क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, तो राम हो जाएगा, बनेगा आपका। ठीक है, तो इंग्लिश विल बी स्पोकन बाय राम, राम के द्वारा अंग्रेजी बोली जाएगी, बन गया।
राम के द्वारा अंग्रेजी बोली जाएगी, आपको द्वारा मुझे बुलाया जाएगा, उसके द्वारा उसको पीटा जाएगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो चारों फॉर्म आप लोग बना लीजिएगा। चारों फॉर्म बहुत ईजी है, जिस तरह से आपको 11, 12, 13, 14, 15, 16 समझाए हैं, उसी प्रकार आपको 17 में भी सारी चीज़ें कर लेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है, आपको हम पैसिव स्ट्रक्चर पढ़ा दिया हूँ, एक्टिव भी कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको कल के वीडियो में दूंगा पोजीशन और पोजीशन पढ़ाऊँगा। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल।